नारंगशर, जो आमतौर पर ठंडे बर्फीले पहाड़ों के दरमियाना एक चमकते हुए हैरे कैतरा होता था, एक गैर फतरी खामोशी में डूब गया था। आज रात यह अपनी साबका हैसियत का भूत था। बजली की चांक बंदिश ने हर गली, हर महल्ले, हर घर को एक घने दम घुंटने वाले अंधेरे में नगल लिया था। वाहिद रोशनी ठंडे दौर के चांद से आ रही थी, जो लंबी खौफनाक साए डाल रही थी, जो वे रन सड़कों पर भूतों कैद रहा नाच रहे थे। यह एक ठंडी रात थी, ऐसी जो हड्डियों में अतर जाती है, और खामोशी सिर्फ पहले की बारिश के नरम तालाबंद आवाज से टूट रही थी। बूंदे आसमान से खामोश आंसुओं की तरह गिर रही थे, जो खाली सड़कों को मध्यम चांदनी में चमकदार बना रही थे। गोया शहर खुद अपनी खोई हुई रोशनियां वर जिंदगी के लिए रो रहा था। ट्रैफिक की मामूल की गूंज, कैफे से दूर की हिंसी, अपार्टमेंट की खिड़कियों से निकलने वाली गर्मचमक, सब गायब हो चुके थे। ये सिर्फ जल की बंदिशें थी। ये कुछ ज्यादा ही खौफनाक था। हवा में एक परेशान का नाहिसास छाया हुआ था, एक पेशगोई अंधेरा, एक जानबूझकर किया गया अमल था, एक खौफनाक खेल के लिए उठाया गया पर्दा। नारंग के लोग अपने घरों में समटे हुए उसे भय महसूस कर रहे थे। वह अपनी तारीख खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, उनके दिल बढ़ती हुई बेचैनी से भरे हुए थे। शहर जो आमतौर प्रार्थनाबद्ध हरकावर जिंदा होता था, एक कब्रिस्तान की तरह महसूस हो रहा था। हवा ऊंची खामोश इमारतों से सरसरा हटकर गुजर रही थी, अपने साथ खौफ का एहसास लेकर। यहाँ एक ऐसी रात थी जब खौफ जिंदा हो गए थे, जब हर साई छुपाए हुए लगता था, और शहर अपनी सांसें रोके हुए था, किसी ना मालूम और खौफनाक चीज के सामने आने का इंतजार कर रहा था। यह वो नारंगह था जिसे वो जानते थे। यहाँ ये का ऐसा शहर था जिसे एक पोशीदा दुश्मन ने कैद कर रखा था। खामोशी खुदा एक किरदार थी, एक जिंदा सांस लेने वाली सती जो शहर के दिल के गर्दल पट गई थी और उसे नचोड़ रही थी। एक आम रात को नारंग आवाजों का एक जाल था, लेकिन आप खामोशी इतनी गहरी थी कि आप अपने दिल की धड़कन को भी खामोशी में गूंजते हुए सुन सकते थे। बर्फ से ढकी चोटियां जो शहर को घेरे हुए थी, खामोश कदीम मुहाफिजों की तरह खड़ियत हैं जो बेहसी से सामने आने वाले ड्रामे को देख रही थे। उन्होंने बेशुमार मौसम देखे थे, लेकिन ऐसी रात ना याद थी। यह एक ऐसी रात थी जो नारंग की याद में नक्शा हो जाएगी। एक ऐसी रात जब रोशनियां वर साए कैकुतें शहर के रोह के लिए एक जंग में टकराने वाली थे। बारिश अपने नरम ढोल की आवाज जारी रखे हुए थी, शहर की हालत जार के लिए एक गमगीन साउंड ट्रैक। यह अदबाने वाली खामोशी साजिश के लिए हतरी नास्टीजत थी जो शहर केरगो में रेंग रही थी। खाली सड़कें सिर्फ खाली नहीं थे, वहां इंतजार कर रही थी। वहां एक खाली कीनुस थे जिस पर एक तारीख आनी पेंट होने वाली थी। हर कोना, हर तारीख खड़की, हर खामोश पार कबींजिच सस्पेंस का ही मालूम होता था। एक खफिया जंग के गवाह जवाब है शुरू हुई थी। नारंग की रूह दांव पर थी, और पहला कदम का ऐसे दुश्मन ने उठाया था जो साये में काम करना पसंद करता था। शहर कमजोर था, उसके लोग सख्तरे से नावाकिफ थे। जवान के नजरों से जरापरे आसान अंधेरे के दिल में छुपा हुआ था, जवान है घेरे हुए था। सुए हुए शहर के अंजरों से छुपा एक कॉलीवीन तारीख स्ट्रोकों पर एक शिकारी की तरह हरकत कर रही थी। इसकी हरकतें सुस्त, जानबूझकर और खामोश थे। इसकी हेडलाइट्स बंद थे ताकि किसी गैर जरूरी तुझे से बचा जा सके। इस मोबाइल कमांड सेंटर के अंदर रावण बैठा था, एक ऐसा शख्स जिसका चेहर हसर दाजमकान काबा था। एक सा बकफूजियान इंजीनियर, रावण ज़हीन, नज़म व ज़ब्त वाला और मुकम्मल तौर पर बेरहम था। इसे इसी निजाम ने मुस्तरद कर दिया था जिसकी वो कभी खिदमत करता था, और अब इस कादिल इंतकाम की जलती हुई ख्वाहिश से भरा हुआ था। इसका मंसूब हदली राना था, न सिर्फ नारंग शहर बल्कि पूरे मुल्क को एक जदीद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए मुस्तकलान अंधेरे में डूब देना। आज रात सिर्फ आयकरी हर्सिल थी, असाफरात अफ्रीका एक छोटा सा जायका हजूवा फैलाने का अराधा रखता था। रवाना पनीता रीक जिस्तजू ये अकेला नहीं था। इसने कराए के फौजियों किया एक छोटी वफादार टीम जमा की थी। हर एक अपने शोबे का माहिर, हर एक दौलत के अदों या अंजाम के लिए मुश्तरक नफरत से अस्से जड़ा हुआ था। वह भी के टेंटेड खिड़कियों से शहर को दिख रहे थे।
उनके चेहरे मॉनिटरों की चमक से रोशन थे, जब स्कीमेटिक सावर पावर गड्स दिखा रहे थे। रावान ने शहर के नक्शे को देखा। उसके होंठों पर एक हल्की जालिमा मुस्कुराहट खेल रही थी। इसे लोगों का शहर नहीं, बल्कि सर्किट सावर निजामों का एक नेटवर्क नजर आया जो टूटने के मुंतजर थे। उसका मजीद धोखेदही की कहानी थी और उसके बगड़े हुए जहन में मुल्क को मफलूज करने का यह अमलान साफ किया एक शिकल था। उसका ख्याल था कि वो हिंजाम की कमजोरी को बेनकाब कर रहा है, उन्हें दिखा रहा है कहानी की दुनिया को कितनी आसानी से घटनों के बल लाया जा सकता है। यह मंसूबा हथियात से बनाया गया था, फौजी ऑपरेशन या दुरुस्तगी के साथ। रावान ने अपने EMP डिवाइस के अज्जा हासिल करने में कई साल गुजारे थे। उन्हें मुल्क में टुकड़े टुकड़े करके स्मगल किया था। वह शहर के बुनियादी ढांचे को अपनी हिली के रह जानता था। हर पावर स्टेशन, हर मवासलाती मर्कज, हर कमजोरी। वह एक भूत था, एक ऐसा नाम जो सिर्फ इंटेलिजेंस के आला तरीन हलकों में सरगोशी में लिया जाता था। एक ऐसा खतर हद से उन्होंने अब तक कम समझा था। इसकी तह रेक सिर्फ पेशा नहीं थी, यह नजरिया था। वह दुनिया को दोबारा तरतीब देना चाहता था, पर उन्हें निजाम को जला देना चाहता था ताकि कुछ हास का अपना बनाया हुआ राख से उठ सके। अंधेरा अस्का केनुस था और खौफास का रंग। अस्की टीम हैरतांगीज कारकर्दगी के साथ काम कर रही थी। इनकी हरकतें हमआहंग थी, उनकी मुवासलात मावर कोडेड। वह ममशीन में भूत थे, शहर की डिजिटला व जिस्मानी जगहों से आसानी से जर रहे थे। रवाना तारीख एक आर्केस्ट्रा का कंडक्टर था और आज रात की बजली की बंदशास के तबाही के सिम्फनी का अफ्ताही नोट थी। उसे ताकत का एक झुंडका महसूस हुआ जब ने शहर सामने अपने बेबस पड़ा देखा। यह सिर्फ इंतकाम से ज्यादा था। यह उसकी बर्तरी, उसकी जहानत, उसकी मर्जी का मुजाहिर था। दुनिया से भूल चुकी थी, लेकिन आज रात के बाद रवान का नाम ऐसा होगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। वह किटपतलीक एक खिलाड़ी था और पूरा शहर उसका स्टीज था। नारंग की खामोश सड़कों से दूर एजेंसी हेडक्वार्टर्स के साफ रोशन माहौल पर सुकून नहीं था। मरकजी ऑपरेशन और सरगर्मियों का मर्कज था। बाहर के अंधेरे के बालकल बरेक्स, स्क्रीनों की एक बड़ी दीवार पर लाइव फीड्स, चमकते हुए सरखालर्ट्स और पेचीदा डेटा स्ट्रीम्स दिखाए जा रहे थे। हवा में तनाव और बासी काफी की वो भरी हुई थी। यहाँ एक मुख्तलिफ अक़स्म की जिंग ली जा रही थी। मालूमात की जंग, जहानत की जिंग, वक्त की जिंग। नारंग में अचानक शहर भर में बिजली की बंदिश को एक सेकंड के लिए बेहतर करने की खराबी नहीं समझा गया था। वार्निंग सिग्नल बहुत मखसूस थे। अन बातों से बेहद ज्यादा हम ताबुक रखते थे जिनकी वो कई हफ्तों से निगरानी कर रहे थे। दुश्मन ने आखिरकार अपना कदम उठा लिया था। अस्त तूफान के मरकज में कैप्टन फरहान कुरैशी खड़े थे। जय एक ऐसा शख्स जिसका पर सकून बहरे रुपाई का ऐसे जहन को छुपाया, वे था जो हमेशा सकदम आगे रहता था। फरहाना एक जरबा कारफील्ड ऑपरेटर थे। इनका करियर नाकाबिल बहादुरिया और एक ही अलमना गलती से निशानजद था जवान है, अब भी परेशान करती थी। वह एक माजी के मुशनकी नाकामी का बोझ उठाए हुए थे। एक ऐसी नाकामी जिसमें जाने गए और उन्हें गलत हसाब की सख्त कीमत सिखाई। उनके साथ इनकी अंगलियां के बोर्ड पर तेजी से चल रही थी। जुविया खान थे, वहां जिनकी सबसे बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी थी जिजिया कार थे। एक डिजिटल जहीन जो कोडावर नेटवर्क इसकी भूल भलियां दुनिया में किस यावर कैतरा महारत से चल सकती थे। वो जवान जहीन और अपने मुल्क की डिजिटल सरहदों की सख्ती से मुहाफजत हैं। अक्सर फरहान के ज्यादा रवायती जमीनी तरीकों से टकराती थे। ये सिर्फ पावर गर्ड पर हमला नहीं है फरहान, तवानाई के दस्तखत गलत हैं। वो गर्ड की लचक को जांच रहे हैं, उसकी कमजोरियों का नक्शा बना रहे हैं। ये किसी बहुत बहुत बड़ी चीज की तमहीद है। फरहान ने गौर से सुना। उसकी नजरें तारीख शहर के सैटेलाइट तस्वीर पर जमी हुई थी। उसे जोया की जबल पर मुकम्मल भरोसा था। उनकी बहसें मशहूर थीं, लेकिन वह घरे बाहमिया हतराम से पैदा हुई थी। फरहान पुराने मुहाफिज की नुमाइंदगी करते, जिस्मानी अमला और इंसानी जहान तक की दुनिया, जबकि जोया ने सरहद थी डिजिटल दौर की जिंगजो। एक साथ वह एक जबरदस्त ताकत है, जदीद जासूसी की जिस्मानी और मजाजी दुनिया के दरमियान खलाकों पर कर रहे थे। टीम दो दीगर हमार कान से मुकम्मल हुई थी।
आदिल मलिक, बम डिस्पोजल माहिर, एक ऐसा शख्स था जिसने मौत को इतनी बार आंखों में देखा था, हाँ बन्हे झंझलाता था। उसके हाथ हम जबूत थे, उसके आसाब फौलादी थे, और जब जब चीजें धमाके से उड़ती थे तो वैसे हैबलाया जाता था। फिर सलमान रजवी थे, एक ऑपरेटर जिसका माजी पर असरार था, जो सबसे खतरनाक तंजीमों में घसने गया, अपनी सलाहियत के लिए जाना जाता था। वो ख्याल हाल गहरी खफिया कार्रवाई में थे। दुश्मन किया पुनीसफों में एक भूत, अंदर से उनकी वाहिद आंखें और कान। टीम को मालूम नहीं था कि सलमान सबसे खतरनाक खेल खेल रहे थे। डबल एजेंट के तौर पर तलवार की धार पर चल रहे थे। टकरे बोर्ड पर थे, और जब फरहान ने अपनी टीम के चेहरों को देखा तो वैसे मालूम था कहरता शुरू हुई है। पहली ठूस मालूमात सलमान से आए, एक कोडेड पैगाम जो जितना मुख्तसर था इतना ही फौरी भी था। इसने एक मखसूस मकाम की निशानदही की, नारिंग शहर की शिपिंग बंदरगाह। सलमान की मालूमात के मुताबिक एक कंटेनर जिसका नाम 7B था, रवान के आले का एक अहम हिस्सा रखता था। वक्त जाया करने का कोई वक्त नहीं था। ठीक है, सब सुनो, हम तेजी और खामोशी से हरकत करेंगे। हमारा हदफ कंटेनर 7B है। अंदर घसो, जज़ू को महफूज करो और बाहर निकलो। कागज पर सादा, लेकिन हम सब बेहतर जानते हैं। होशियार रहो। ब्रीफिंग रूम में तनाव इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। रात को बंदरगाह स्टैक किए गए कंटेनर्स, तारीक गलियों और गहरे सायों का एक भूल भलियां थी, एक घात लगाने के लिए बेहतरीन शिकारगाह। चलो करीब रहो, कोई गैर जरूरी खतरा नहीं। अगर ये अजीब लगे तो शायद ऐसा ही है। आदिल, जुविया और फरहान फौलादी दीवों की भूल भलिया में सायों की तरह हरकत कर रहे थे। हवा सर्द और नम थी, नमक और जंग की बो आ रही थी। वाहिद आवाजें उनके नरम कदमों की और घाट के खिलाफ पानी के दूर दराज छलकने की थी। ठीक है, आप अगले मोड़ पर साफ हैं। कैमरे बंद हैं। चलते रहो, मैं यहाँ से आपकी पुष्टपनाही कर रही हूँ। उन्हें कंटेनर 7 यार्ड के एक तारीख कोने में छुपा हुआ मिला। आदिल ने अपने माहिर हाथों से ताले पर काम किया। मैकेनिज्म की हर कलकमर्दा खामोशी में गूंजती हुई महसूस हुई। फरहान पहरा दे रहा था, उसके हवासानत हाई अलर्ट थे। उसका हाथ सके पास मौजूद हथियार से कभी दूर नहीं हुआ। उसे एक बड़ा एहसास था, उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभन वाला एहसास चूची खड़ा था। कहीं हाय के जाल है। मैं दरवाजा खुला है, देखते हैं हम किससे निपटें। कंटेनर का दरवाजा एक जोरदार कराहट के साथ खुला। अंदर एक जदीद मशीनरी का टुकड़ा जाहिर हुआ जो पैकिंग फोम से घरा हुआ था। ये एक मकनातीसी फोकसिंग लेंस था, एक EMP जनरेटर का एक अहम हिस्सा। आदिल ने फौरी तौर पर इसके अर्धगर्द नजर आने वाले ट्रप वायर्स को गैर फाल करने का नाजुक अमल शुरू किया। आदिल, कितना वक्त और? बस होने वाला है। ठीक है, साफ। लेकिन जी से हयासु ने सपुच साफ होने का इशारा दिया। फरहान की अंदरूनी हिस्स सही साबित हुई, रात अफरा तफरी में बदल गई। अर्धगर्द के कंटेनर्स के ऊपर से गोलियों कैच में निकली। गोलियां उनके पास से गुजरे, धाती दीवारों से चिंगारियां निकले। वह फंस गए थे, तादाद में कम थे और मुकम्मल तौर पर बेनकाब थे। मालूमात अच्छी थे, लेकिन दुश्मनान का इंतजार कर रहा था। फायर फाइट वहशी आनहावर शदीद थी। अंधेरे में रोशनियावर आवाज का एक महल करकस। आदिल, डिवाइस को महफूज करो। जविया, हमें इस कल बॉक्स से निकलने का रास्ता तलाश करो। काम कर रही हूँ, अपनी पोजीशनें बरकरार रखो। मैं सिक्योरिटी गेट्स को दोबारा रोट कर रही हूँ। मुझे 30 सेकंड दो। जब आदिल भारी चीजों को महफूज करने के लिए तेजी से काम कर रहा था, फरहान ने एक सर्द हिसाब शुद्ध हक्से से लड़ा। उसे मालूम था कहिए हाथ भात कामिल थी। दुश्मन कौन हासिरफी मालूम था कहुआ होंगे, बल्कि कब होंगे। उसके जहन में एक दिल ख्याल पैदा होने लगा। मालूमात एक सीस में झूठ हश्त है नेटूर किसे नहीं आई थी। यहाँ उसके टीम के किसी अंदरूनी शख्स से आई थी। ये ख्याल ठंडा कर देने वाला था, लेकिन अस ने उसे एक तरफ धकेल दिया। बका पहले आती थी। उन्हें इस जन्म से निकलकर डिवाइस को 20 पर वापस लाना था।
अपने आर्जी हेडक्वार्टर्स कैनसप्तन हिफाजत में माहौल अफसरदा था। उन्होंने ईएमपी जुजो को महफूज कर लिया था, लेकिन फतह खली महसूस हो रही थी। वो सीधे एक मुकम्मल तौर पर बने हुए जाल में फंस गए थे और इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। 2 मावन अफसरान जख्मी हुए और उनकी हैरत का आंसर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। कमरे में हवा में उनके इल्जाम तराशियां भरी हुई थी। रावान को हमारा सही मंसूबा कैसे मालूम हुआ? मालूमात एक महफूज बंद लोब पर शेयर की गई थी। सिर्फ चंद लोगों को इस तक रसाई हासिल थी। मैं, ज़ोया, आदिल, हाई कमांड और सलमान। शक सलमान पर गहरा पड़ा। आखिरकार वो मालूमात का जरिया था। क्या ये मुमकिन था कि वो बदल गया हो? क्या रावान ने इसकी शिनाख्त मालूम कर ली थी और इसे गलत मालूमात फराहम करने पर मजबूर किया था? या इससे भी बदतर, क्या वो रावान के बिगड़े हुए मंसूबे में एक रजाकाराना शरीक था? ये सलमान नहीं है। मैंने इसकी हर मवासलात की जांच की है। उसके कोड साफ हैं, लेक कहीं और है। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन शक बाकी रहा। जासूसी की दुनिया में एतमाद एक ऐशो आराम था और धोखा एक मुस्तकिल साया था। फरहान को हर इम्कान पर गौर करना पड़ा, चाहे वो कितना ही तकलीफदा क्यों ना हो। टीम जो कभी एक हम आहंग यूनिट थी, अब टूटी हुई महसूस हो रही थी। वो एतमाद जो इन्हें एक साथ बांधे हुए था, दबाव में टूटना शुरू हो गया था। चरवाहा रिवॉर्ड में है, भेड़िया नहीं। बहसा कावर आने वाले पैगाम से मुख्तसर कर दीगी। असबारा एक गहरे दर्जे के हिंगामी कोड का इस्तेमाल करते हुए, जो सिर्फ सलमान और फरहान जानते थे। यह एक फिलसिफा था जो सिर्फ अनतहाई संगीन हालात में इस्तेमाल किया जाना था। स्क्रीन पर एक ही पुरअसरार पैगाम नमूदार हुआ, चरवाहा रिवॉर्ड में है, भेड़िया नहीं। फरहान का खून सर्द पड़ गया। पैगामा एक साथ तस्दीकावर उनकार था। इसने तस्दीकी की एक गदारत था, लेकिन उसने असरार किया कि सलमान हुने था। वहां नहीं खबरदार करने की कोशिश कर रहा था। चरवाहा एक आला अहदीदार, कोई जिस पर उन्हें भरोसा था, वो असली गिधा था। तो ये सलमान नहीं था, ये हमसे ऊपर कोई था, कोई जो हमें सीधा रावान के हाथों में ले जा रहा था। अचानक सबक छापनी जगह पर आ गया। आसान मिशन की मंजूरी, अजीब व गरीब मखसूस मालूमात की हदूद, ये सिर्फ रावान की जहानत में थी। उसका एजेंसी के अंदर एक ताकतवर अतहादी था। अचानक शाफ ने सबक छ बदल दिया। सलमान गदार नहीं था, वहां एक हकीकी हैर था, अपनी जान को खतरे में डालकर एक गहरी साजिश को बेनकाब करने के लिए। वहां एक दोहर अखेल खेल रहा था। रावान की तंजीम को सिर्फ निकाबलात मालूमातें फराहम कर रहा था, जो हाई कमांड में गदार की तरफ से मंजूर शुदा थी, ताकि आप पनीकुरी जबर करार रख सके, जबकि खफिया तौर पर फरहान के टीम मकीर हनमाई करने की कोशिश कर रहा था। बंदरगाह पर घातिलगाना एक हिसाबशुदा खतरा था, जवासे रावान से अपनी वफादारी साबित करने के लिए उठाना पड़ा था। सलमान आकी खाई पर रस्सी पर चल रहा था और फरहान ने इसे शक्कर के तकरीबन रस्सी काट दी थी। जर्म बहुत ज्यादा था, लेकिन आसे तेजी से एक सर्द सख्त अज़्म से बदल दिया गया। अब आने मालूम था कहान का असली दुश्मन सिर्फ नारिंग शहर के साय में नहीं था, बल्कि हनकिया पनिया एजेंसी के मुकद सालों में भी था। हेडक्वार्टर्स में गदार कैशनाख्ता और इसे अलग करने के बाद सलमान आखिरकार रावान का मुकम्मल मंसूब मुंतकिल करने के काबिल हो गया था। बंदरगाह पर मौजूद डिवाइस सिर्फ एक धोखे था। असली ईएमपी हथियार, जो कि ज्यादा ताकतवर था, शहर के मरकजी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट टावर नारंग के सबसे ऊंचे मकाम पर मुसलहावर तैयार था। रावान ने टावर के एंटीना को ईएमपी धमाके को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया था, जिससे एक तबाहकन लहर पैदा होती जो न सिर्फ शहर को मुस्तकिल तौर पर ब्लीक आउट कर देते, पिबले के सुमेल के दायरे में हर इलेक्ट्रिक एंक्सर कट को भेजला देती। यह क़यामत का मंजर था। उनके पास 1 घंटे से भिक मौका था। हम अभी हरकत करते हैं। आदिल, तुम मेरे साथ हो। ज़ुविया, तुम यहां से सपोर्ट करो। सलमान, सर्वर रोम को संभालो। हम तकसीम होकर उन्हें हर तरफ से मारेंगे। आखिरी ऑपरेशन को बेताबी से शुरू किया गया। फरहान ने टीम को तकसीम किया। वहां पर आदिल टावर पर हमला की क़यादत करेंगे,
जबकि ज़ोवियादोर से मदद फराहम करेगी। टावर की अंदरूनी सिक्योरिटी को गैर फाल करने के लिए एक डिजिटल जंग लड़ेगी। अरूज कंट्रोल शुद्ध हाफरा तफरी किया एक स्मफनी थी। फरहाना और अस्केटिमटा और पर अपना रास्ता बनाते हुए ऊपर चढ़े। हर मंजिल पर रावान के भारी मसलह कराए के फौजियों से लड़ते रहे। करीबी लायुहेशियान हवर बेरहम थी। चलते रहो फरहान, मैं अगले दरवाजे को संभाल लूंगा, बस मुझे कोर करो। इसी वक्त सर्वर रूम में सलमान ने आखिरकार रावान के अंदरूनी हलके के गदार का सामना किया। मशीन की हिफाजत के लिए एक आखिरी खूनी तसादुम। नारंग के लिए, उन सब के लिए जिन्हें तुमने धोखा दिया। दरे असना ज़ोविया हेडक्वार्टर्स में रावान के अपने एलिट हैकर से लड़ रही थी। उनकी लड़ाई इस स्क्रीन पर कोड और जवाबी कोड का एक चक्करदार रकस थी। चलो चलो, मुझे बस एक और सेकंड चाहिए। फायरवॉल के करीब पहुंच गई हूँ। इसे ईएमपी की एक्टिवेशन सीक्वेंस को बाईपास करना था। एक डिजिटल बम जो धमाके से चंद मिनट दूर था। लाखों की किस्मत उसकी अंगुलियों पर थी। हम ऊपर पहुंच गए हैं। आदिल मेरे साथ, ये अब खत्म होता है। टावर के ऊपर फरहान आखिरकार रावान के सामने आ गया। बाहर तूफान बरपा था जो उनकी आखिरी लड़ाई के तूफान की अक्कासी कर रहा था। जब वो लड़ रहे थे, हाथापाई एक खामोश जंग के मुखालिफ समतों पर दो सिपाहियों के दरमियान एक मायूस कुन जदोजहद। आदिल और ज़ोविया ने डिवाइस को गैर फाल करने के लिए मिलकर काम किया। ज़ोविया, मुझे वो ओवरराइड चाहिए अभी। मिल गया, आखिरी कमांड भेज रही हूँ, इंतजार करो। जैसे ही रावान ने फरहान पर बर्तरी हासिल की, एक नाजुक लम्हा आया। सलमान अपनी लड़ाई से शदीद जख्मी अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए डिवाइस को एक प्राइमरी पावर कंडुइट को दस्ती तौर पर मुनक़ता कर दिया। ज़ोविया को वो मौका देने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया जिसकी इसे जरूरत थी। अब करो। असा एक सेकंड की तूज हटाने में फरहान ने हैरान रावान को काबू कर लिया। साथ ही ज़ोविया की आखिरी कमांड भेजल गई। डिवाइस पलटी गंथिया एक सेकंड पर रख गई। खामोशी जैसे हिस्से की पहली करने बर्फ से ढके पहाड़ों पर नमोदार हुई। नारंग में रोशनी किया एक झलकन नमोदार हुई। फिर एक आवर और एक आवर, गली गली, ब्लॉक ब्लॉक, शहर दोबारा जिंदा हो गया। बिजली वापस आ गई, अंधेरे को धो दिया। हमने कर दिखाया, शहर महफूज है, लेकिन किस कीमत पर? टावर के ऊपर से एक खमियावर पटा हुआ वा फरहाना से शहर को दिख रहा था जिसे उसने हैरों के खेत की तरह रोशन किया था। फतह खामोश थी। लाखों लोगों ने इसे नहीं देखा। जवाबा एक आमदन के लिए जाग रहे थे। अस्जिंग से बेखबर जवान के लिए लड़ी गई थी जब वो हंसू रहे थे। कोई परेड नहीं होगी, कोई तमगे नहीं। उनकी फतह बजली की खामोश गूंज में थी। एक शहर के जागने के सादा अमल में वह जीत गए थे, लेकिन कीमत भरी थी सलमान जी से हैरों की खामोश कुर्बानी से निशानजद। यहां की जिंग केनुईत थी, रोशनी की